देख लेते हैं गाइस, आपके और आपके पार्टनर की इंटेंशन देख लेते हैं, एनर्जी देख लेते हैं। सॉरी, देखो जो आपकी आपकी जो एनर्जी है वो आप अभी मनी के पीछे ज़्यादा हैं। और अगर आपको इस आपके पर्सन ने अगर आपको धोखा दिया है, चीट किया है, तो आप बहुत ज़्यादा मुश्किलों से रिकवर हुए हैं। और रिकवर होते होते आपको जो इसने आपके साथ किया, मैनिपुलेट किया, आपको अपनी बातों में उलझाया, घुमाया और कंट्रोल करने की कोशिश की, वो आपको अब जाकर समझ आ रही है कि इसने एक्चुअली में मेरे साथ ये करा और ये गलत था। आप जब रिलेशनशिप में थे तब आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन हाँ अब आपको समझ आ रहा है। और आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, तो ये जो एनर्जी है ये स्टेबल एनर्जी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये नाइट है, ये जल्दी आना और जल्दी जाने की बात करता है। इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से, क्योंकि वो आपके साथ रहे हैं, अगर नया रिश्ता है तो अभी वो आपको और ज़्यादा जानना पहचानना चाहते हैं। वो भी स्टेबल एनर्जी में खुद ही नहीं रहना चाहते हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है तो आपको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको आप हील करते हो। ठीक है, उनको आप हील करते हो। और आप तक आने के लिए उन्होंने अपने किसी घर के बड़े से, या फिर कोई बहुत तजुर्बेदार इंसान से, या फिर किसी गुरु मेंटोर से सलाह ली है। और उसके अकॉर्डिंग आप तक आने के लिए जो भी कुछ हो सकता है, जो भी कुछ हो सकता है वो कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपन इस कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। ये तीनों कार्ड को अपन क्लियर कर लेंगे। रीडिंग क्या है मैं ज़्यादा बड़ी नहीं बनाता हूँ, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि रीडिंग अगर मैं डीप जाके करूँगा तो बहुत हो जाएगा, बहुत लंबी। देखो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपका ऐसा है कि आपने उसको बिल्कुल फॉरगेट नहीं किया है, बिल्कुल फॉरगेट नहीं किया है, लेकिन अब आप अगर रिलेशनशिप में जाने की सोचते हैं तो आपको एक डर लगता है, घबराहट होती है। लेकिन आपकी डिज़ायर है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, और जो पर्सन आपके हैं वो आके खुद आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलतियों के लिए। ये आपकी डिज़ायर है, ये आपकी सोच है, और वो खुद से ही इस रिलेशनशिप में आएँ और खुद बैलेंस करें। अब आप क्या है, आपकी एनर्जी है 50-50 वाली। जैसे अगर आप 50% इस रिलेशनशिप के अंदर खुद से करते हैं तो आप भी चाहते हैं कि 50% वो करें। और इसको मैं सही भी बोलूँगा, क्योंकि प्यार अगर दोनों ने किया है तो जिम्मेदारियाँ भी दोनों को ही बराबर से उठानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई एक ज़्यादा करता रहे, एक कम करे। नाइट ऑफ सॉर्ड क्यों है देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको भी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैंने आपको वहीं पे बोल दिया था, वो प्यार में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा सोच रखा है कि उन्होंने आपको बहुत टाइम दिया है। मतलब एक उदाहरण देता हूँ, मतलब एग्जांपल देता हूँ कि उन्होंने एक प्यार का बीज बोया था। अब धीरे धीरे जब वो पौधा बनने का टाइम आया तो आपने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन ये अभी खुद भी ये जानते हैं कि इन्होंने भी गलतियां की हैं, और शायद ये उन गलतियों को सुधार कर आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको अभी यही बोलूँगा, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अगर आपके पार्टनर फीमेल हैं तो इस बात की गारंटी है कि वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर जिम्मेदारी के साथ आएंगे। और अगर आपके पार्टनर फीमेल नहीं हैं तो वो आपके तरफ आएंगे, इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहेंगे अभी, क्योंकि
अब ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद आपको जान रहे हों, आपके पेशेंस को जानने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन हाँ, अभी मैं ये बता देता हूँ कि आपको जो भी फैसला लेना है वो अपनी अंदर की इंट्यूशन को सुनकर लेना है, क्योंकि आपकी अंदर की इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी। हेरोफेंट को देख लेते हैं। देखिए देखिए, ये कार्ड्स आपके सामने है, मैं और क्या बोलूँगा आपसे, बताइए। ये कार्ड्स आपके सामने हैं। टू ऑफ पेंटिकल, वो जो छगल वाली एनर्जी थी उससे वो बाहर आ रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपके आपके साइलेंट ने, आपकी चुप्पी ने इनको पूरा तोड़ दिया है। पहले इनकी इनकी सोच ऐसी होती थी, शायद ऐसा होता हो, आप करते हो कि चलो ठीक है, माफ़ कर देते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, रिलेशनशिप मेरे को बचाना है, इसकी तो ऐसी आदत है, ऐसा आप सोचते हो और आप इसके पास जाते हो। तो ये जब आपका सेपरेशन हुआ था, ब्रेकअप हुआ था, लेस कांटेक्ट हुआ था, नो कांटेक्ट हुआ था, ये यही सोच रहे थे कि आप खुद चलकर इनके पास आएंगे। लेकिन जब आप गए नहीं तो इनकी जितनी भी अकड़ थी आपने तोड़ दी, मैं आपको बताऊं। और ये इस बात से इनको निकलने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि ये सोचते थे कि आप ऐसे पर्सन हैं जो इनके पास आ जाते हैं, इनका होल्ड है, और इनका होल्ड 1 मिनट में आपने तोड़ दिया। क्योंकि आखिर इंसान कहाँ तक ऐसा सहता रहेगा, झेलेगा। अब देख लेते हैं ये करने क्या वाले हैं, कितने कितने टाइम तक आप तक कांटेक्ट आएगा इनका। 1 मिनट, कार्ड बिल्कुल निकल ही रहे हैं। आगे फ्यूचर की ये क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप में, किस टाइप से आपसे मिल के बात करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे जी, वो एनर्जी अपन चेक कर लेते हैं। टावर, ओके। ये जो भी हर्डल, ऑप्टिकल्स वगैरह आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, वो टूटती हुई, गिरती हुई नज़र आ रही हैं। अगर थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन ने इनको चीट कर दिया है, वो जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अभी शायद इनको इनको बिलीव नहीं हो रहा है कि जो इन्होंने एक सपना देखा था, वो सपना देखो थर्ड पर्सन का ही नहीं हो सकता है, वो कुछ इस चीज़ का भी हो सकता है। जैसे मान के चलो इनको कोई प्रमोशन लेना था, उसके चक्कर में आपसे बात करना बंद कर दी, खैर वो तो आपको मालूम होगा। तो वो आपसे बात, मतलब आपके साथ बातचीत बंद करने से इनको ऐसा लग रहा है कि वो टूट गया। और टूट गया इन द मीन्स, जो भी आपके रिलेशनशिप के बीच में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, यूनिवर्स ने उसको हटा दिया है। और ये इनको समझ आ रहा है कि इनको आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार इसको अपन क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बोलता हूँ मैं कुछ। पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, टावर को। जो मैं बोल रहा था कि कुछ जो आपके रिलेशनशिप के अंदर चीज़ थी, जस्टिस कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, जो भी आपके रिलेशनशिप के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। और ये बॉटम ऑफ द डेक में जस्टिस कार्ड है, जस्टिस आपको मिलेगा। और देख लेते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, ये आपके बारे में अपने कलीग हो सकते हैं, अपने कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मैं बता देता हूँ, शायद इन्होंने अपने घर पर किसी से आपके लिए बात की है, बातचीत अभी चल रही है। और ये जो
व्हील ऑफ फॉर्चून है, इस बात की गारंटी देता है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर रिकवरी आएगी और जल्दी ही आएगी। किसी किसी के लिए ऐसा है कि जो आपके सोलमेट हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपकी शादी भी इन्हीं से हो सकती है, क्योंकि इधर जो व्हील ऑफ फॉर्चून के ऊपर आप जो देख रहे हैं, ये जो एंजल्स हैं ये गाइड कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप को। तो एंजल्स को ज़रूर आप शुभकामनाएं दीजिएगा, ग्रेटिट्यूड कीजिएगा कमेंट में। क्लियर कर लेते हैं कार्ड को, दोनों को ही एक साथ अपन देख लेंगे। देखिए, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्होंने अपने अगर घर पे आपके बारे में बात की है तो घर वाले शायद अभी रेडी नहीं है आप लोगों के रिश्ते के लिए, और इनको सलाह मशवरा दिया जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनकी फैमिली आई थिंक इन्हें रिश्ते वगैरह भी दिखा रही है, लेकिन ये अभी रिश्ता करने के मूड में नहीं है। इन्होंने आपके बारे में बात की है और इनका कहना फैमिली के लिए ये है कि एक बार आपसे मिलना चाहिए उनको, आपको देखना चाहिए, जांचना चाहिए, फिर जो भी डिसीज़न हो वो आएगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये अपनी फैमिली को मनाने में लगे हुए हैं और इनकी फैमिली मानेगी, और आपके रिलेशनशिप में अगर आपका सेपरेशन है तो रिकन्सिलेशन होगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी मैरिज भी हो सकती है फैमिली की राज़ी से, ठीक है, इनकी फैमिली भी मान जाएगी। और ये जो एनर्जी निकल कर आई है, ये 3 मंथ की आप मान के चलना, 3 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं जिनके पार्टनर की लाइफ में, उनकी लाइफ में रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। अगर आप लोग कमेंट में बोल देंगे तो मैं एक दिन में 2 रीडिंग भी लॉन्ग डाल दिया करूँगा। बस ये है कि ज़्यादा बड़ी रीडिंग मैं नहीं कर पाया करूँगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं लॉन्ग रीडिंग भी डाल दिया करूँगा एक। तो देखो, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, वैसे मेरे को 4 ही कार्ड लेने थे, लेकिन मैं कुछ बोलने से पहले मैं कंफर्म कर लेता हूँ, सारे कार्डों को मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। क्या क्लियर करने के बाद बोलना सही रहता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल। देखो, थर्ड पर्सन अगर आपकी लाइफ में है, रिलेशनशिप में है, तो वो 101% आपके पार्टनर को चीट कर रहा है। ओके, अभी मैं बता देता हूँ आपके पार्टनर को चीट कर रहा है, वो टाइम पास के लिए आया है। टाइम निकल जाने के बाद वो आपके पार्टनर की लाइफ से भी निकल जाएगा। पेज ऑफ सॉर्ड देख लेते हैं, कार्ड नीचे गिर गए कुछ, देखो 10 ऑफ कप्स दिखा था। हाँ देखो, दोनों को ही ले लेते हैं। हेरोफेंट, थोड़ा हेरोफेंट को अभी अपन क्लियर करेंगे, 2 मिनट। 10 ऑफ कप्स और हर्मेट। देखो तो क्या है कि सेकंड पर्सन जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते में रिकवरी चाह रहे हैं, रिजल्ट अच्छा चाह रहे हैं, लेकिन उनकी थर्ड पर्सन की ऐसी एनर्जी को देखकर वो अपनी अंदर की इंट्यूशन सुन रहे हैं और आपको कंपेयर कर रहे हैं। थर्ड पर्सन से आपको कंपेयर कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में किसी गुरुजी से, अपने गुरुजी से या फिर कहीं जाकर आप दोनों के बारे में पूछ रहे हैं। हेरोफेंट आया था, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। रिजल्ट क्या निकला है पूछने के बाद, सोचने समझने के बाद। 7 ऑफ सॉर्ड। देखो, जो भी आपके बीच में पीछे लाइफ में जो भी कुछ छोटी बातों को लेकर ये सेपरेशन आया था, नो कांटेक्ट आया था, या बात करना कम की थी, या थर्ड पर्सन के पास आपके रहते हुए गए थे, उन बातों का वो जो भी नेगेटिव बातें हैं उनको वो रिलीज़ करना चाहते हैं।
छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी अच्छी बातों को वो ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन जो अभी उनके साथ में है वो इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि देखो, जो प्यार करता होगा सच्चा, उसकी एक प्यार करने का तरीका अलग होगा। जो टाइम पास करने आया होगा, जिसके पास पैसा होगा, सब कुछ होगा, और ओनली वो अपने टाइम पास के लिए आया होगा, उसका प्यार करने का तरीका अलग होगा। तो वो ये समझ पा रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसको उससे अपने जो सिनेरियो है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर थर्ड पर्सन से। लेकिन थर्ड पर्सन, मैंने बोला है, वो टाइम पास के लिए आया है, टाइम पास करने के बाद वो चला जाएगा। और उसको देखते हुए आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं कि आप कितने बेहतर हैं उससे। ठीक है, अब देख लेते हैं फैमिली क्या सोच रही है, और इसी के अंदर आपका रिश्ते का आउटकम निकल के आ जाएगा। ये रिश्ते की फ्यूचर की एनर्जी बताई थी। देखो, जो फीमेल है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। पेज ऑफ वॉन्ड बताता है कि जो भी ये न्यू रिश्ता स्टार्ट हुआ है उसके बारे में वो सोच रहे हैं, अभी कोई रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं। थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन को भी इनकी फैमिली की जो मदर हैं वो देख रही हैं, सोच रही, समझ रही हैं। अभी उन्होंने कुछ जजमेंट नहीं दिया है बिल्कुल भी थर्ड पर्सन के बारे में। फादर की एनर्जी देख लेते हैं। फादर की एनर्जी है कि जो भी आप लोगों के बीच में, आपके और थर्ड पर्सन के बीच में जो भी परेशानियां, दिक्कत हुई हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो आपका जो भी है, आपके पर्सन के बीच में, वो ठीक हो जाए, या फिर रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन सॉर्ट हो जाए, सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी, द मून। अभी जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, इल्यूज़न में हैं। वो आप में और उस थर्ड पर्सन में से किसी को चुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के पास ऐसा हो सकता है, या तो वो कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है, स्मार्ट हो सकता है। लेकिन उनको पता है कि सच्चा प्यार आपके पास है। तो ये सच्चा प्यार और अपनी ज़िंदगी की लग्जरी में से चुनना मुश्किल हो रहा है। अब देख लेते हैं आपके जो रिलेशनशिप का आउटकम है वो क्या आया है निकल कर। आपके रिलेशनशिप का आउटकम आया है, वही अभी वेट करो। अभी वेटिंग एनर्जी आई है। अभी वेटिंग एनर्जी आई है। आपके जो पर्सन हैं, वो पर्सन और उनकी फैमिली मेम्बर अभी वेटिंग एनर्जी में है। वो अभी एब्जॉर्व कर रहे हैं, आपके पर्सन सोच रहे, समझ रहे हैं। लेकिन मैं इधर एक बात क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स आया है। ये जो भी फैसला होगा, जो भी डिसीज़न होगा, वो आपके हक में ही होगा। 10 ऑफ कप्स, क्योंकि इसमें आपके जो लास्ट कार्ड था उसके अंदर आपके रिलेशनशिप का आउटकम देख रहा था, क्या रिजल्ट आएगा आपका फ्यूचर में। तो फ्यूचर में 10 ऑफ कप्स है। वो फैमिली वगैरह आपके साथ ही मनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप बेहतर हैं, लेकिन टाइम लगेगा इसमें। ओके, ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में कुछ उसको जानने को मिलता है, किसी की हेल्प होती है, तो इसमें गॉड जो है वो ब्लेस करते हैं आपको भी और मुझे भी। तो थैंक यू।